ब्रिज तो बन गया, रोड बाकी है। तुम मत चले। अरे वाह बिट्टू, अरे पर ये क्या कर रहे हो तुम? कोई पिलो पर ऐसे साइकिल चलाता है? गिर जाते ना अभी। बड़ी चाची बहाना मत बनाइए, मैं गिर जाता था ना उसका टेंशन नहीं है, आपका पिलो खराब हो जाता था ना उसका टेंशन है। बिट्टू, अभी 10 मिनट पहले जब तुम्हारे पापा जा रहे थे तब तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम बदमाशी नहीं करोगे। तो इसे थोड़ी बदमाशी कहते। आपके पिलो को मैं जब खून से नूडल्स फ्राइड राइस विद सॉस खिलाता ना उसे बदमाशी कहते हैं। अरे वाह, पिल्लो के इतने सारे यूज हैं, ये तो सोनिया को आज पता चला। सोनिया, इसमें इतनी खुश होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ? आज कौन सा दूध पियेंगे आज, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट? दोनों, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, चॉकलेट भी और स्ट्रॉबेरी भी पसंद है। 2 ग्लास दूध? हाँ तो मुझे बड़े होकर फाइटर जो बनना है, yes. दूध तो पीना ही पड़ेगा। क्या बात है, प्रवीण भाई बिल्कुल सही कहा है बिट्टू ने। बिट्टू जाओ बेटा, प्रवीण भाई के साथ किचन में जाओ। हाँ जाओ। चलो, आज तो सब्जी मंडी जाने की जरूरत ही नहीं मैडम। क्यों? क्योंकि किचन ही सब्जी मंडी बन जाएगा ना। तो मैं ये कह रही थी कि अभी भरत जाते जाते ये कहकर गया है तो उसे डांटना, और जरूरत पड़े तो उसे चाटा भी लगा दे। मम्मी जी, बच्चे तो शरारती होते ही हैं, और बचपन में तो आपने भी शरारत की होगी, है ना? ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम मेरी नानी थी क्या? सासू माँ, मैं अगर आपकी नानी होती ना तो यूं आपके कान खींचकर आपको सीधी सादी और सुशील लड़की नहीं बनाती। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं सुशील नहीं हूँ, मुझ में संस्कार नहीं है। अरे आप तो कहाँ की बात कहाँ पहुँचा रही हो सासू माँ? मैंने कहा सुशीलता और संस्कार एक चीज नहीं होती है मम्मी जी। बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू। थैंक यू भाभी। मॉम, आप बिट्टू के बारे में कुछ बोल रही थी। बिट्टू? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बिट्टू के पापा भरत भाई 3 महीने के लिए नेवी की सेल पे गए, तो हमें 3 महीने तक बिट्टू को संभालना पड़ेगा। तो क्या हुआ मम्मी जी, 3 महीने तो यूं निकल जाएंगे। 1, 2 और 3, ये ऐसे मस्त, ऐसे निकल जाएंगे मस्त। बिट्टू को संभालना है ना, इतना आसान नहीं है। भरत भाई ने कहा है कि हमें उसे सुधारना भी है। और मम्मी जी, वो बिगड़ा हुआ है ही कहाँ? अब बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? शैतान को तो शैतान ही अच्छा लगेगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि बिट्टू को हमें पढ़ने में, जिंदगी में आगे बढ़ने में, फोकस करने में मदद करनी होगी, उसे एक नई दिशा दिखानी होगी। समझ गई? हाँ। अरे बोल दिया ना एक बार, बात खत्म। ये क्या कर रहे हो बिट्टू बेटा आप? एक नई खोज। अरे आपसे बड़ी खोज क्या होगी इस दुनिया में? हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, तो ये कुछ कर लेना, और आपको जो करना है ना आप करिए। हाय हाय, प्रवीण भाई, ध्यान कहाँ है आपका? ये देखिए बिट्टू क्या कर रहा है। सबसे ध्यान मेरा यहीं पर था, और ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने ध्यान यहाँ से हटा दिया। हंसिए मत, इसको देख के लगता नहीं पिछले जन्म में ये भाजी वाला होगा। बिट्टू बेटा,
तुमने ये जो भाजी सब बाहर निकाली है ना, उसे अंदर भी रख देना। हाँ, मैं कैसे रख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये काम तो प्रवीण अंकल का है। मैं रखूंगा तो प्रवीण अंकल को बुरा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? रख दो रख दो। क्योंकि मैं जब घर पे आता हूँ ना, तो मैं अपने बैग, बॉटल सब चीज फेंक देता हूँ। तो मम्मी मुझे ये समझाती है कि अपनी चीज खुद उठाकर संभाल के रख देना चाहिए। तो ये सब सब्जी प्रवीण अंकल की है, तो उन्हें संभाल के रखना चाहिए। हाँ, कब तक रहने वाला है यहाँ पर? 3 महीना। अरे मेरी तसल्ली के लिए झूठ बोल देती। मैडम को कह दीजिएगा इस महीने मेरी छुट्टी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल नहीं, छुट्टी की तो बात मत करना। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे को कैसे संभालते हैं। बिट्टू बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? एक नई खोज। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या खोज रहे हो? आपको लौकी पसंद है? ना ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, पता है, मैं और मेरा भाई हेमू जब लौकी की सब्जी को देखकर मुंह बिगाड़ते थे ना, एकदम गंदा सा, तो मेरे बापूजी कहते थे, अलिया छोकराओ, दूधी खाशो तो बुद्धि आवशे। मेरा फ्रेंड आयुष है ना, उसके नाना भी यही कहते। मैं ना ये लौकी के बीज में से ये खोज निकालूंगा, इसे खाने से इंटेलिजेंस कैसे आती है। जाएगा ये लड़का चांद पर जाएगा, चांद से मंगल पर जाएगा, मंगल से शुक्र पर जाएगा और शुक्र से शनि पर जाएगा और शनि भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पटांग! पटांग! यस यस यस। लग गया। लग गया। अरे बिट्टू, कंचे खेल रहा है? तो छुपा क्यों रहा है? किसी दांत टूट जाते। दांत कंचे से? हाँ, पापा के पीछे के 2 दांत टूट गए थे जब उनका पैर कंचों पर गिर गया था। हाँ, तो कंचे खेलने के बाद तो अगर उसे डिब्बे में नहीं रखेगा तो तेरे पापा के 2 दांत टूट जाएंगे ना। पापा ने उस दिन मुझे बहुत मारा था और मेरे कंचे भी फेंक दिए थे। पर आप तो मेरे कंचे नहीं फेंकोगे ना? अरे ना ना, हो तो उसे, मैं तो तेरे साथ कंचे खेलूंगी। आपको पता है भाभी, मुझे कंचे खेलना बहुत पसंद है। पर पापा 8-10 बार गिर गए, इसलिए मैंने कंचे खेलना छोड़ा। ओहो, पर पापा तो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। अरे वाह, मैं भी खेलूंगी तेरे साथ। मुझे भी कंचे खेलना ना बहुत अच्छा लगता है। पर आपको आता है खेलना? हाँ तो बड़ी, गांव में तो यूं बहुत कंचे खेले मैंने, मास्टर थी एकदम। तो चलिए, ये देख मस्त एकदम। नहीं लगा। हाँ हाँ वे, वो तो बहुत दिनों के बाद खेल रही हूँ ना, इसलिए होता है। अब देख दूसरा, ये लकी वाला। जय अम्बे माँ। लग गया। अब देखो मेरा। पटांग! लग गया। देखो मेरा लग गया। अभी मेरा लगेगा दूसरा। अरे वाह! अब ये देखो मेरा भी। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जा। पटांग! लग गया। यार, मास्टर है तू भी। चल बिट्टू, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं यार। और सुन, कंचे खेलने के बाद ना रूम में ऐसे बिखेर मत देना, वरना तुम्हारा ही पैर उस पर पड़ेगा और तुम्हारे ही दांत टूट जाएंगे। चल डिब्बे में रख देना। खेलता रहे खेलता रहे। पटांग! पटांग! बहुत भूख लगी। ओके ओके, ठीक है। हाँ हाँ, आप भेज दीजिए। ऑल राइट, या। सॉरी। मैं तुम्हें ही मिलने आ रही थी। वो मेरी साड़ियाँ कहीं दिख नहीं रही है। साड़ी मेरे नहीं, आपके कमरे में। हाँ, एक मिनट। हाँ, बिट्टू के कमरे में है। अच्छा, मैं भी लेकर आती हूँ।
बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू। बड़ी चाची यहाँ हूँ मैं। अरे ये क्या किया तुमने? बिट्टू, ये क्या किया तुमने? सोनिया पहले तुम बोल लो। थैंक्स मॉम। बिट्टू, ये है ना शेजवान सॉस है। सैंडविच के साथ कोई शेजवान सॉस खाता है भला? हाँ। ओहो, इसका मतलब साड़ी पे दाग लगा है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। प्रवीण भाई, ये क्या किया आपने? मैडम दाग मैंने नहीं। आपने ही किया है। अरे सैंडविच के साथ शेजवान सॉस देने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने कहा था पर बिट्टू ने जिद किया कि मुझे सैंडविच शेजवान सॉस के साथ खाना है। अब मैं बोलूं बिरबल बहू? ओके मॉम। बिट्टू, ये क्या किया है तुमने? बिट्टू, लेडीज की भी मूछें देखी है क्या तुमने? सोनिया ने तो सिर्फ जेंट्स को ही देखी है। हाँ बिट्टू, जेंट्स की मूछें करनी थी ना बेटा। हाँ। बिट्टू, ये क्या किया है तुमने? मैगजीन्स पढ़ने के लिए होती है। ये देखो क्या किया आपने, और इसमें से कितने सारे पेजेस काट दिए। अब हमें पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? हाँ, ऐसे कोई करता है? बैड मैनर्स है ना ये। स्कूल में सब तुम्हें बैड बॉय कह के चिढ़ाएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो फिर गुड बॉय हो ना? तो ऐसे नहीं करते। अब गुड बॉय की तरह अपने कमरे में जाओ। जाओ। जिस हरकत पे गुस्सा आना चाहिए उस पर तुम हंस रही हो। सासू माँ, बचपन में ऐसी हरकत हर कोई करता है। अब इतनी छोटी सी बात के लिए आपने उसे डांट दिया बेचारे को। मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। भाभी, अगर ये दाग ना जाए ना तो आप साड़ी की ना ड्रेसेस सिलवा देना, प्रॉब्लम सॉल्व। नो, बिट्टू ने सैंडविच के साथ शेजवान सॉस खाया। सोनिया का प्रॉब्लम ये है जो सबने नजरअंदाज कर दिया। अरे पैसे देकर साड़ी और मैगजीन तो दूसरी भी खरीदी जा सकती है, पर बच्चों को किसके साथ क्या खाना चाहिए ये सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो हम कहाँ थे? मैं ये कह रही थी कि मैं बिट्टू को डांट नहीं रही थी, उसे समझा रही। बिल्कुल नहीं है सासू माँ, आपका टोन समझाने वाला था ही नहीं। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं बिट्टू को डिसिप्लिन सिखा रही थी। ये देखिए सासू माँ, प्लेन बोट इतना मस्त बनाया उसने। सासू माँ, जैसे एक पंछी को पिंजरे में बंद रखने से उसके उड़ने की शक्ति नष्ट हो जाती है ना, वैसे ही बच्चों को डिसिप्लिन के पिंजरे में बंद रखने से उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। कितना मस्त बनाया है, यही तो है उसकी क्रिएटिविटी। रोहित, सागर और अभिमन्यु को भी मैंने अपने बेटे की तरह पाला है। हाँ? 3 बच्चों की माँ हूँ मैं। अब तुम मुझे सिखाओगी कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं? नहीं नहीं सासू माँ, मेरे कहने का ये मतलब था ही नहीं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को थोड़ी फ्रीडम भी देनी चाहिए। क्यों सागर जी? हाँ मई, तुम सही कह रही हो, बट मॉम ने भी तो हमें ऐसे ही नहीं बड़ा किया होगा ना। हाँ, आप तो ठहरे मम्मी जी के चमचे, तो आपको तो मैं गलत ही लगूंगी ना। अरे नहीं नहीं मही, बिट्टू को मैं ऐसे ही ट्रीट करूंगी जैसे मैं अपने 3 बेटों को ट्रीट करती हूँ, क्योंकि बिट्टू भी मेरे बेटे जैसा है, समझी? हाँ पर बोल दिया ना एक बार, बस बात खत्म।
ऐसे नाराज नहीं होते ना। हम नाराज हो जाते हैं ना तो भगवान जी हमसे रूठ जाते हैं और भगवान जी को मनाना बहुत मुश्किल होता है बिट्टू। हाँ, इसीलिए हमें बड़ों से नाराज नहीं होना चाहिए। वो जो कुछ भी कहते हैं हमारे अच्छे के लिए होता है। अब तो समझ गया या फिर मैं और बोलूं? मैं तो कब का समझ गया और मैं नाराज भी नहीं हूँ। हाय हाय, तो कब से बोलना था ना। मही तुम बोलना बंद करो या कहीं पॉज लो तो बेचारा बोलेगा। हाँ, अभी बोलने के पैसे थोड़ी ना लगते नहीं बिट्टू। टाडड़ान, ये लो तुम्हारे लिए गुब्बारे। हाँ? अरे गुब्बारे तो बच्चों के फेवरेट होते हैं। मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मुझे बड़े हुए कई साल हो गए। आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे मुझे भैया कहकर बुलाते। होने में बड़ा। हाँ। कब से स्कूल खुल रहे तेरे? मंडे से। बिट्टू, तो इसमें इतनी सैड होने वाली कौन सी बात है? आप क्या मेरे जितने थे तो क्या स्कूल का नाम सुन के खुश हो जाते थे? बोलो बोलो ना। मैं तो कभी खुश नहीं होती थी। मैं भी। अरे मैं तो बहुत खुश हो जाता था ये सोच के कि इतने दिनों बाद अपने फ्रेंड से मिलूंगा। कौन वेकेशंस में कहाँ घूमने गया था, क्या किया, कौन कौन सी फिल्में देखी, ये सब साथ में बैठ के शेयर करेंगे। और जानते हो सबसे बड़ी बात, नए स्टैंडर्ड में नए लोगों से दोस्ती होगी। मुझे तो बहुत मजा आता था यार। बिट्टू, मैं तो अपना स्कूल का नाम सुनते एक्साइटेड हो जाता था। क्या मजा था यार। यस, अब मैं भी अपने फ्रेंड्स को मिलूंगा। अरे वाह 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 सागर जी। सैंडविच के साथ शेजवान सॉस कभी नहीं खाऊंगा। ओके गुड। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हें और बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब सिखा नहीं रहे हो, रटवा रहे हो। सैंडविच के साथ थोड़ी शेजवान सॉस खाना चाहिए, नूडल्स के साथ खाना चाहिए। अभी इतना बोलते बोलते मुझे भूख लग गई, कुछ खाना है। तुम्हें भूख लगी है ना? तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कितनी देर पहले खाना खाया था? जब आपकी साड़ी शेजवान सॉस में लगी हुई मिली थी तब। ओके, दैट मींस 1.5 आवर बिफोर। तो अब तुम्हें 10 मिनट के बाद कुछ खाना नहीं, थोड़ा सा सूप पी लेना चाहिए बस। भाभी यही है। भाभी मैं बाद में आता हूँ। अरे प्रवीण भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ? आप है ना? अरे भाभी, मैं शेजवान सॉस कभी नहीं दूंगा उसको क्या मैं खुद भी नहीं खाऊंगा। आप मुझे 6-7 बार समझा चुकी हैं। देखिए, 6-7 बार समझाया तो आपको याद रह गया ना। अभी 2-4 बार और समझाऊंगी ना तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखो, अरे भाभी अभी कुछ नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। वो बिट्टू। अरे वो सब बिट्टू को मैं संभाल लूंगी, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, तो मैं आपको क्या कह रही थी ना कि इंडियन खाना जो होता है उसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे कि इंडियन के साथ चाइनीज, चाइनीज के साथ इटालियन, इटालियन के साथ अमेरिकन, ये सब खाना कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अरे भाभी, पर अपने घर में इटालियन और अमेरिकन खाता कौन है? अरे आज कोई नहीं खाता तो क्या हो गया? कल किसी का खाने का मन हुआ तो? अरे कल की कल देखेंगे भाभी। प्रवीण भाई, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कल का काम आज करना चाहिए। भाभी, आपने कभी देखा है कि चंदन की लकड़ियों की चिता लगी हो, उस पर किसी मोबाइल को लिटाया हुआ हो और मंत्रो जाप के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा हो? नहीं तो? मैंने देखा है। कहाँ? वो देखिए। हाँ? बिट्टू! बिट्टू बेटा, आपको दही दूं कि रायता? घर में सिर्फ एक ही कटोरा है क्या? अच्छा, ये लीजिए आपका दही और ये रहा आपका रायता। सागर भैया ये आपके लिए और भाभी ये आपके लिए। मॉम, मही, आप दोनों बिना बोले भी लड़ सकते हो। हेलो, हाँ भरत, अच्छा पहुंच गए मुंबई? अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, सूखी सब्जी रसेदार हो गई।
हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, बिट्टू तो बिल्कुल भी शैतानी नहीं कर रहा है। फिर बड़ी चाची मुझे भी उनसे बात करना है। हाँ 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 ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ। माय गॉड। प्रवीण भाई जाके उसे उठाओ, वो वहां पे डिश पे बैठ गया, टूट जाएगी वो। वही मैं ये कह रही थी कि जाकर उसके दाल वाले हाथ पोंछ। अरे मम्मी जी, मोबाइल ही तो गंदा हुआ है, बाद में साफ कर दूंगी। मेरा मोबाइल गंदा हो उसका मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो दाल वाले हाथ हर जगह पे लगाता फिरेगा ना तो कीटाणु फैलेंगे, और खाने की चीज में कीटाणु सबसे पहले आते हैं, उसी से बीमारी फैलती है। इसीलिए कहती हूँ कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहिए, समझी? वही मैं मॉम से बिल्कुल अग्री करता हूँ। अब देखो, भले ही तुम मुझे मॉम का चमचा कहो, बट हम बच्चों को जितनी फ्रीडम देते हैं उससे डबल उन्हें डिसिप्लिन सिखाना ही चाहिए। यस, ही इज राइट। डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों का बैलेंस होना चाहिए। बड़ी चाची, हम मुझे बाथरूम में तो नहीं बंद करोगी ना? नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? वो पापा कह रहे थे कि तू ज्यादा मस्ती करेगा तो तुझे बड़ी चाची बाथरूम में बंद कर देगी, जैसे मैंने बंद कर दिया था। वो तो उन्होंने इसलिए कहा होगा ताकि तू बदमाशी नहीं करे। पर चाची, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे उम्र के सभी बच्चे मेरी जैसे बदमाशियां करते हैं, पर वो बदमाश है नहीं। अगर वो बदमाश नहीं है तो मैं भी बदमाश नहीं हूँ। अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल भी बदमाश नहीं हो, तुम तो मेरे बहुत ही सीधे साधे भोले भाले और अच्छे बच्चे हो। थैंक यू चाची। चाची, कल मैं मेरे जैसे अच्छे बच्चों से आपको मिला होगा, और मैं अपने पांचों दोस्तों मेरी जैसे ही बुलाऊं। कल वो बहुत मस्ती करेंगे, आप भी खुश, मैं भी खुश, हम सब खुश। वो पांचों तुम्हारे जैसे ही हैं? हाँ। मैडम। हाँ। और ये साहब अपने आप को बदमाश नहीं बोलते, आप समझो। ये बिट्टू को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो उसके 5 पांडव फ्रेंड्स को हम कल कैसे संभालेंगे?